इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अजीज़ तलबा, जमा चहरुम मज़मून रियाजी में आज के इस वीडियो में हम आपको दिए हुए अदाद से छोटा अदद और बड़े से बड़ा अदद किस तरह बनाया जाता है इससे मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। तो यहाँ देखिए, मेरे सामने कुछ अदाद दिए गए हैं। इन अदाद से क्या करना है, मुझे छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा अदद क्या करना है, बनाना है। अदद पढ़िए, ये अदद है 7, ये है 9, ये है 3 और ये है 2। तो याद रखिए कि जब भी आपको ऐसा सवाल आएगा कि दिए हुए हिंदसों से छोटा और बड़े से बड़ा अदद बनाइए, तो इसका एक ही उसूल होता है। वो उसूल ये होता है कि छोटे से छोटा अदद बनाने के लिए अदाद को चढ़ती तरतीब में और बड़े से बड़ा अदद बनाने के लिए अदाद को उतरती तरतीब में लिखना होता है। तो आइए इसकी शुरुआत करें। अब यहाँ देखिए, दिए हुए हिंदसों में हमें बनाना है छोटे से छोटा अदद। तो बताइए, दिए हुए हिंदसों में सब में छोटा अदद कौन सा? तो आप कहोगे टीचर ये 2 क्या है सब में छोटा। तो इससे पहले रखिए, लेफ्ट साइड में रखना है, राइट साइड में नहीं। उसके बाद दिए हुए हिंदसों में से अब इन तीनों में छोटा कौन सा? तो आप कहेंगे टीचर 3 छोटा। तो यहाँ पर हमने रख दिए। फिर इन दोनों में छोटा कौन सा? तो आप कहेंगे टीचर ये 7 छोटा। तो हमने यहाँ 7 रख दिए। सब में बड़ा कौन सा? 9। यानी जो अदद बना वो 2379, यानी ये बन गया छोटे से छोटा अदद। अब इन अदाद में इससे छोटा अदद नहीं बन सकता। अब ये हो गया, देखो चढ़ती तरतीब है, सब में छोटा, उससे बड़ा और सब में बड़ा। ये बन गया छोटे से छोटा। अब जब छोटे से छोटा बन गया तो बड़े से बड़ा बनाने के लिए क्या करने का, इन्हीं अदाद को उतरती तरतीब में लगाओ। उतरती में सब में पहले सब में बड़ा 9, 9 के बाद आएगा 7, 7 के बाद आएगा 3 और 3 के बाद आएगा 2। ये उतरती तरतीब हो गई। इससे क्या हो गया, बड़े से बड़ा अदद बन गया। यानी अदद पढ़िए 9732। ये आपको समझ में आया। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब सिफर का मामला हो, दिए हुए अदद में क्या हो, सिफर हो, तो तब क्या करना है, किस तरह अदद बनाना है। तो याद रखिए, तो जब सिफर होगा ना, तो बड़े से बड़ा अदद बनाने के लिए वही उसूल फॉलो होगा कि बड़ा अदद, छोटा अदद, उससे छोटा, सब में छोटा। लेकिन छोटे से छोटा अदद बनाने के लिए एक ये चेंज होगा। वो क्या होगा आपको बताती हूँ। जैसे अभी ये हिंदसे मेरे सामने है, देखिए बराबर, ये हिंदसे मैं आपके मेरे सामने रख रही हूँ। अभी हिंदसे को देखिए, ये हिंदसा है 9, 7, 3 और ये सिफर। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे मैं सिफर मेरे पास नहीं है इसलिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। तो आपको मैं छुपा दी हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब जब यहाँ सिफर होगा तब क्या करना आपको बताती हूँ। अगर हम सिफर को यहाँ लगाएंगे ना, तो इससे पहले मैं आपको बताई कि सिफर की जो है लेफ्ट साइड में कोई भी वैल्यू होती नहीं है। सिफर की लेफ्ट साइड में कोई भी वैल्यू नहीं होती, बाएं जानिब कोई भी कीमत होती नहीं। अगर सिफर किसी अदद के बाएं जानिब लगता है तो कीमत जू की तू रहती है, कोई भी इजाफा नहीं होता। हाँ, सिफर जब किसी अदद के दाएं जानिब लगाओगे तो उसमें क्या होता है, कीमत में इजाफा होता है। तो अब हमको करना क्या, देखो ये हिंदसे देखिए, सिफर है, 9 है, 7 है, 3 है। तो अभी सिफर हालांकि इन सब में छोटा है, लेकिन जब हम सिफर को यहाँ लगाएंगे तो बनने वाला अदद क्या होगा, छोटे से छोटा नहीं बनेगा। तो करना क्या, देखो अब इसमें क्या है, सिफर से बड़ा कौन सा है, देखिए तो सिफर से बड़ा यानी 3 है। तो पहले क्या करना है, हमको 3 लेना है। जब 3 लेंगे फिर 3 के बाद क्या करना है, हमें सिफर लेना है। क्या करना है, 3 के बाद सिफर लेना है। फिर आप सिफर के बाद यहाँ लेंगे हम 7 और 7 के बाद हम लेंगे यहाँ पर 9। तो ये बन गया छोटे से छोटा अदद। ये बात आपको समझ में आ रही है। जब हिंदसे दिए हुए हो और हमें छोटे से छोटा अदद बनाना है तो इसमें क्या करना है,
पहले सिफर को यहाँ पर लेफ्ट साइड में लगाना नहीं है, क्योंकि सिफर जब लेफ्ट साइड में लगता है तो उसकी कीमत जू के तू रहती है। तो क्या करेंगे, जब सिफर होगा तो पहले देखना है हमें कि सिफर से बड़ा कौन सा, तो सिफर से बड़ा कौन सा था, 3 था। फिर 3 लिखेंगे, फिर 3 के बाद हम सिफर को लगाएंगे, फिर सिफर के बाद 7 को लगाएंगे, और फिर 7 के बाद 9 को, फिर सिफर से बड़ा अदद, फिर सिफर, फिर अगले अदद से बड़ा अदद, और फिर सब में बड़ा अदद। ये हो गया छोटे से छोटा अदद। अब बड़े से बड़ा में ऐसा नहीं, सेम उतरती तरतीब, सब में बड़ा। ये हो गया 9, 9 से छोटा 7, 7 से छोटा 3, और 3 से छोटा यहाँ देखिए सिफर, यानी ये हो गया 9730। तो ये 2 चीज़ें जो है आपको क्या करनी है, याद रखनी है, छोटे से छोटा आदत बनाते वक्त और बड़े से बड़ा आदत बनाते वक्त। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से दिए हुए हिंदसों से छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आदत बनाया जाता है। जज़ाकल्लाह खैर।